बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। सामईन किराम व नाज़रीन एज़ाम, आप अहकाम व मसाइल की क्लिप सुन रहे हैं। आज जिस सवाल का जवाब आप हज़रात की खिदमत में पेश करना है वो सूद से मुताल्लिक़ है, लोन से मुताल्लिक़ है। सवाल करने वाले ज़िला वैशाली बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी ख़ास ये फरमाइश भी है या ये कहा जाए कि चाहत भी है कि सवाल के जवाब को यूट्यूब पर अपलोड भी किया जाए ताकि आम लोगों को भी ये मसला मालूम हो। सवाल ये है कि लोग जो कर्ज़ लेते हैं वो कर्ज़ लेने की आम तौर से दो सूरतें होती हैं, यानी सूद पर, इंटरेस्ट पर जो कर्ज़ लिया जाता है। एक तो ये है कि कुछ लोग गांव महल्ले के उन लोगों से कर्ज लेते हैं जो माहाना कुछ न कुछ रकम वसूल करते हैं। ऐसे अफराद गैर मुस्लिम ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ मुसलमान भी हैं जो लोगों को सूदी कर्जे दिया करते हैं कि इतने हज़ार अगर आपने लिया तो इतना % हर महीने हम आपसे इजाफी रकम लेंगे, जो यकीनन सूद है। और एक दूसरी शक्ल ये है कि बहुत सारे लोग बैंक से लोन लेते हैं। उनकी सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, बैंक में अकाउंट है, वो बैंक से लोन लेते हैं। कभी ज़मीन ख़रीदने के लेते हैं, कभी मकान बनाने के लिए, कभी तालीम के सिलसिले में, कभी तिजारत कारोबार के सिलसिले में मुख्तलिफ़ किस्म के लोन होते हैं। तो गवर्नमेंट से जो हम बैंक के ज़रिए या प्राइवेट बैंक से कर्ज लेते हैं तो बैंक वाले उस पर इजाफी रकम लेते हैं, और इजाफी रकम यकीनन सूद की रकम होती है। तो सवाल करने वाले का ये पूछना था कि गांव घर में हम जो कर्ज लेते हैं उस पर जो सूद अदा लोग करते हैं, उस सूद में और बैंक से जो हम लोन लेते हैं और इजाफी रकम जो अदा करते हैं, क्या दोनों सूद में कोई फ़र्क है? इसलिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव घर में किसी से कर्ज नहीं लेते हैं। वो कर्ज सूद पर कर्ज लेना ही नहीं, सूद पर वो उसे मायूब समझते हैं, लेकिन वो बैंक से जाकर लोन ले लेते हैं। वो तो क्या ये दुरुस्त है? तो देखिए, सूद सूद है, चाहे आप किसी फर्द से लें, मुस्लिम से या गैर मुस्लिम से, या बैंक के जरिए लोन लें, सूद सूद है। बैर सूरत हमें और आपको उससे बचना ज़रूरी है, इसलिए कि सूद का मामला हराम मामला है। सूद का माल जो होता है वह हराम मामला है, इसलिए सूदी कारोबार से, सूदी मामले से हमें बचना है। बहुत वईद आई है अहादीस में, सूदी मामले के बारे में अहादीस वईद है, कुरान में उसका तज़किरा है। लिहाजा बैंक का मामला हो या बैंक के अलावा आम लोगों से मामला हो, सूदी लेन देन से बहर सूरत बचना है, इसलिए कि सूद लेना देना ये हराम है। हाँ, कोई आदमी बहुत परेशान अगर है, ऐसी सूरत हाल है कि खाने पीने की चीज़ नहीं उसके पास, कोई आदमी पैसे कर्ज भी नहीं दे रहा है कारोबार के लिए, ऐसे आदमी की जान तो बचनी है और उसके मातहत जो अफराद है उसे तो खिलाना पिलाना है। तो ये इस्तिस्नाई सूरत होती है, ये आम मसले से हट की सूरत होती है। ऐसी सूरत में बैंक से वो लोन ले सकता है अपने कारोबार के लिए ताकि वो खा पी सके, जिंदा रह सके, लेकिन उतना ही लेना दुरुस्त है जितने में उसका काम चल जाए, उससे ज़्यादा लेना दुरुस्त नहीं है। तो आपके साथ भी अगर इस तरह का कोई मामला हो जाए तो आप किसी मुफ्ती साहब से, आलिम साहब से मसले को पेश कीजिए उनके सामने कि मेरी ये सूरत हाल है। वो आपकी सूरत हाल को देखकर बताएंगे कि आपके लिए मुनासिब है या मुनासिब नहीं है। वरना असल मसला तो यही है कि आम आदमी से लें कर्ज और उस पर सूद अदा करें, या बैंक से लें कर्ज और उस पर सूद अदा करें जिसे बैंक का लोन कहते हैं। बहर सूरत सूद सूद है और उससे बचने की ताकीद शरीयत ने की है। और सूद खाना, सूद खिलाना, सूदी मामला करना, सूदी मामले में शरीक होना, इस पर वईद आई है हदीस में, और शरीयत इस्लामिया ने शिद्दत के साथ मना किया है। लिहाजा हमें और आपको इन मामले से बचना चाहिए। अफसोस तो उस वक्त होता है, अफसोस उस वक्त होता है कि एक आदमी के पास ज़मीन भी है, जायदाद भी है, रहने के मकानात भी हैं, सब कुछ है, लेकिन मज़ीद खुशहाली के लिए और खुशहाली हो जाए, बैंक से लोन लेके ज़मीन खरीद लेते हैं, बैंक से लोन लेके तामीरी काम शुरू कर देते हैं,
बैंक से लोन लेकर कोई और ऐसा काम करते हैं जो सिर्फ आपसे खुशहाली और कहा जाए कि दुनियावी तरक्की, दुनियावी वुसअत के लिए वो ये काम ही करते हैं। ये शरअन जायज़ नहीं है, इंतहाई गलत काम है, हराम काम है। ये सूदी कारोबार बचना ज़रूरी है। अगर ऐसा आपने किया हो, हमें से किसी ने किया हो, उसे चाहिए कि तौबा करे वो और आइंदा ये काम न करें। हराम चीज़ों को उसी वक्त इस्तेमाल करने की इजाज़त है जबकि आदमी की जान जाने का खतरा हो, कि जान बच सके, ज़िंदगी बाकी रह सके। वरना आम सूरत हाल में सूदी इस्तेमाल करना और कारोबार में शरीक होना और मामला करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। एक दूसरी बात ये कहता हूँ कि हमें और आपको चाहिए कि अपने गांव में, महल्ले में, फैमिली में एक ऐसा माहौल बनाएं, अपनी फैमिली में कुछ ऐसा फंड रख दें कि जो भी कमाने वाले हैं वो महाना इतने पैसे जमा करें और वो जमा लिल्लाह फिल्लाह का ततव्वुअन जिसे कहा जाता है, नफली यानी खैराती इदारे के तौर पर वो जमा करें और फिर घर में, फैमिली में जिसे ज़रूरत हो वो उससे कर्ज ले लें। अगर वो कर्ज को अदा नहीं कर सकते हैं तो मशवरे से ताउन कर दिया जाए उन्हें। इसकी एक शक्ल बन सकती है और बाद फैमिली में ये शक्ल मौजूद है कि कमाने वाले कुछ रकम जमा करते हैं और एक मोटी रकम ज़ख़ीम रकम हो जाती है और फिर जिसे ज़रूरत पड़ती है, फैमिली में कोई बीमार पड़ गया, कारोबार ठप हो गया, कोई और मसला हो गया, तो उससे बतौर कर्ज ले लेते हैं और उस पर कोई ज़्यादती यानी कोई सूद, कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। जितना लिया है उन्होंने उतना वो वापस कर देते हैं। वो ऐसी भी सूरत हाल होती है कि वो वापस नहीं कर सकते हैं तो ताउन के तौर, मशवरा करके ताउन के तौर पर दे दिया जाता है, ये आपका ताउन है। खैर बहर सूरत बैंक का लोन हो उससे बचना ज़रूरी है और उसी तरह आम कारोबार में या आम जिंदगी में आम लोगों से जो हम लोन लेते हैं या ये कहा जाए कि सूदी कर्जा लेते हैं उससे बचना ज़रूरी है। अल्लाह हम सबको शरीयत पर चलने वाला बनाए, हलाल रोज़ी खाने वाला, हलाल रोज़ी इस्तेमाल करने वाला, हलाल रोज़ी के तहत अपने मातहतों की परवरिश करने वाला बनाए, हराम रोज़ी से कुल्लियतन हर तरह से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।